नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा आपको लेकर आया हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम उदैत खेड़ा। यहाँ पर आज एक बड़ी ही नई बात हुई है। आपके सरोजनी नगर क्षेत्र में नादरगंज पड़ता है, जहाँ पर एक फैक्ट्री है करम इंटरनेशनल। वहाँ के अधिकारी लोग यहाँ के बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, उनके लिए प्रोत्साहन भी दिया है और पुरस्कृत भी किया है। ये एक अच्छी सोच है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कराने की। आइए हम बात करते हैं कि पूरा कार्यक्रम क्या रहा है यहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं और कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप हमारे सामने बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, छात्राएँ हैं यहाँ पर और इन बच्चियों को करम ऊँची उड़ान के तहत एक साइकिल एक-एक मिली है इन लोगों को, जो कि इनके आने-जाने में और शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी मदद करेगा। आइए हम बात करते हैं इन बच्चियों से। क्या नाम है बेटा आपका? आकृति। आकृति। आकृति, ये साइकिल आपको आज मिली है करम इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से, ऊँची उड़ान के तहत। तो ऊँची उड़ान एक बड़ी चीज़ होती है शिक्षा के क्षेत्र में। अब आपको साइकिल मिलने के बाद आगे की शिक्षा जो आप पूरी करेंगे, उसमें क्या मदद मिलेगी? हमको आने-जाने में ज़्यादा सहायता है इससे और मेरे पास साइकिल है भी नहीं ज़्यादा वैसे और ये मिल गई है ज़्यादा अच्छी बात है। और जो साइकिल आपको जिनके तहत दी गई है करम कंपनी को, आप क्या कहेंगे? उनके लिए मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है, थैंक यू उनके लिए। ये दूसरी बच्ची है, आइए हम इनसे पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? काजल। काजल। आज आपको साइकिल मिली है, पुरस्कार स्वरूप मिली है, प्रोत्साहन भी आपको मिला है। आगे इस साइकिल का उपयोग आप कैसे करेंगी? आने-जाने के लिए कहाँ आने-जाने के लिए? स्कूल। स्कूल आने-जाने के लिए। कैसा लग रहा है साइकिल मिलने के बाद जिस कंपनी ने आपको साइकिल प्रदान की है, उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? थैंक यू। आगे आगे ऐसे ही कार्य करते रहें। यस। बहुत अच्छी बात है। एक तीसरी बच्ची भी यहाँ पर है, इनको भी साइकिल मिली है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा। आज आपको साइकिल ये कैसे मिली है पता है? जी, ये हमारे एनएमएस एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स लेके आई हूँ, जी। जो जिले लेवल में होता है, उसमें सरोजिनी नगर में बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से बहुत ही कम बच्चों को मतलब सेलेक्ट किया गया था, उसमें से मेरा नाम भी आया था हम तीनों का, तो इसलिए हमें अच्छे मार्क्स की वज़ह से हमें ये साइकिल मिली है। अच्छे मार्क्स से साइकिल कहाँ से प्राप्त हुई? जी, हमें करम कंपनी से दी गई है। कलम कंपनी के लिए क्या शब्द हैं आपके पास? उनके लिए तो मेरे यही शब्द हैं कि ऐसे ही आपने जिस तरह मुझे ये साइकिल दी, उस तरह आप बहुत बड़े अच्छे-अच्छे काम करते रहिए और हम वैसे भी थैंक यू सो मच कि आपने हम बच्चियों के लिए सोचा कि उनके उनको कुछ ना कुछ अच्छा तोहफ़ा मिलना चाहिए। जो साइकिल बच्चों को आने-जाने में तकलीफ़ होती है, उसके लिए उन्होंने हमको ये सोचा कि हाँ, साइकिल दे देनी चाहिए। उसके लिए धन्यवाद। किस क्लास में हैं बेटा आप? मैं 9th में हूँ। 9th में हो। आगे चलकर आपका सपना क्या है? क्या बनना चाहेंगी? मैं उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ करना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कहा है मैं कलेक्टर बनूँ, तो मैं ज़रूर उनकी तरह कुछ ना कुछ कलेक्टर उनके लिए बन के दिखाऊँगी। कलेक्टर बनने का सपना है। जी, आपका क्या सपना है बेटा? सर कलेक्टर, कलेक्टर। आपका? डॉक्टर। डॉक्टर। 2 कलेक्टर और 1 डॉक्टर यहाँ पर बनेंगी। ये बड़ा ऊँचा हौसला है इन बच्चियों का और ईश्वर करे आप सभी के जो सपने हैं, उनको साकार करने में आप मेहनत करें और आगे चलकर कलेक्टर बने, अपने माँ-बाप के साथ-साथ अपने गाँव और जिले का भी नाम रोशन करें। आइए हम बात करते हैं स्कूल की जो मैम हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी मैम नमस्ते। क्या नाम है मैम? अलका दुबे। अलका दुबे जी। ये जो आज का ये कार्यक्रम रहा आपके विद्यालय के 3 बच्चियों को साइकिल प्राप्त हुई है और सबसे बड़ी बात ये है कि सम्मान स्वरूप उनका नाम क्षेत्र में रोशन हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो करम कंपनी की तरफ से ये सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे हमारे बच्चे बड़े प्रोत्साहित हुए हैं और इनमें जो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी, भरोसा जाते हैं इसे पढ़ने, तो जी, बहुत दूर पड़ता है। यहाँ से जाने में आने में बड़ी समस्या होती थी। अब ये बच्चों को इससे सहूलियत हो जाएगी, तो थैंक यू करम कंपनी की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी बच्चों बोलो। मैम एक सवाल और आज से कुछ साल पहले भी मैं एक चीज़ देखता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थे, स्कूल थे, उनके प्रति लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी थी। लेकिन वर्तमान समय में मैंने एक बड़ा-सा बदलाव देखा है। जो गवर्नमेंट स्कूल में कई स्कूल गया, वहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है, उसको काफ़ी निखारा गया है। तो इसमें ये आमूल-चूल परिवर्तन किस तरह आया? इसमें सरकार का भी बहुत योगदान है। जो सरकार ने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में इस बार किया है, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। जी, कायाकल्प के लिए इतना पैसा देना, बच्चों के लिए ड्रेस और जूते और ये किसकी स्वेटर की, बैग की धनराशि डायरेक्ट उनके खाते में जाना और अक्षय पात्र के द्वारा मिड डे मील देना, ये सरकार की जो योजनाएँ चली हैं,
वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया है कायाकल्प से। जब हमारे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होगी, वहाँ माहौल अच्छा होगा, तो बच्चे आएँगे ही आएँगे। तो प्राइवेट स्कूलों से कॉम्पिटिशन करने के लिए हमको सबसे पहले भौतिक संसाधन की ज़रूरत है। तो जब भौतिक संसाधन रहे, सबसे दिक्कत यही थी कि चटाई पे बैठते थे और का प्राइवेट वाले कुर्सी पे बैठते थे। लेकिन अब वो दिक्कतें दूर हो गई हैं सरकार की सहायता से। तो सरकार ने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आने वाले समय में और क्या क्रांति आएगी जो सरकारी स्कूल हैं, क्या प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ने में सक्षम होंगे? प्राइवेट स्कूल में बहुत टीचर्स इतने काबिल नहीं हैं जितने सरकारी स्कूलों में हैं। लेकिन बस सरकारी स्कूलों के टीचरों को काबिलियत थोड़ी दिखाने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो अन्य कामों में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो इस समय चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी भी की लगाई गई है और वो बहुत बड़ी स्मार्ट टीवी है, उसपे हम लोग क्लास चलाते हैं। तो अब बच्चे हमेशा ही बहुत आकृष्ट होंगे और प्राइवेट स्कूल छोड़ के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं इस बार। तो आगे भी ये सब परंपरा जारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्मार्ट क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जो आप विद्यालय देख रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयत खेड़ा। आमूल-चूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपने सुना यहाँ के जो टीचर थे उनके द्वारा। आइए हम बात करते हैं करम कंपनी से आए हुए कुछ लोगों से। चलिए हम बात करते हैं करम कंपनी से आए हुए लोगों ने जो इन बच्चों को पुरस्कृत किया, प्रोत्साहन दिया, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने की योजना है करम कंपनी की। भाई साहब को नमस्कार। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रानू है और मैं करम में कंपनी में एज ए एजीएम हूँ। और सर इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि हमारी कंपनी इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक हम लोगों ने टैग लगाया है जिसका नाम है ऊँची उड़ान। और हम हर एक बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके यथावत जो मदद होता है, हम सीएसआर एक्टिविटीज़ के अनुसार जो भी हमारे पास रहता है, हम उसे करते हैं। और तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे आगे बढ़े और पढ़ें। तो सर ये जो ऊँची उड़ान आपका कार्यक्रम है ये सिर्फ़ स्कूलों तक है या कोई और भी क्षेत्र में? सर एक्चुअली जो ऊँची उड़ान है, तो ये बच्चों के लिए रिलेटेड है और इसके साथ ही हमारे अलग भी कई प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवा संकल्प है। तो स्वास्थ्य सेवा संकल्प वो हेल्थ रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ऊँची उड़ान में हमारा जो टोटल कवर हुआ है, वो बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके एजुकेशन के लिए और अच्छा बढ़ावा देने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे जो आज प्रोग्राम किए हैं, उसमें जो 10 मेधावी छात्र थे जो आगे चल के आईएएस, पीसीएस बनेंगे और उनको हमने एक प्रोत्साहन किया कि वो आगे बढ़े और इस फील्ड में अपने एक अच्छा मुकाम पाएँ। सर ऊँची उड़ान कार्यक्रम के तहत आपने प्राथमिक विद्यालय उदयत खेड़ा के बच्चों को चुना। अभी आपने सुना उन बच्चों की तरफ से करम कंपनी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गईं और आने वाले समय में क्या इसी तरीके से और भी बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये पहली शुरुआत है हमारी कंपनी की और हमारी कंपनी का यही एक लक्ष्य है कि हम 3 जगहों पर अपना प्रोत्साहित अपना बढ़ाएँ। एक अपना एजुकेशन है, एक अपना हेल्थ है, एक एनवायरनमेंट है। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है। हमने देखा है बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनके पास सुविधाएँ भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, हमसे भी मदद कर रहे हैं। इसे आज ये जिस जगह पे हैं, इससे और जगह ये तरक्की करेंगे, तो समझ लीजिए हमारा प्रदेश तरक्की करेगा जी। और फिर हमारा देश पीछे है। सर एक चीज़ आपकी अभी सुनने में और आई एनवायरनमेंट जो कि एक आप देखेंगे तो वर्तमान समय में ग्लोबल प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट केवल इंडिया में ही नहीं सीमित है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई। तो अभी इस बार की जो गर्मी आपने देखी, गर्मी में एसी तक जल गए। इसको एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही माना जा सकता है। तो एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए क्या योजना है आपकी कंपनी की? कुछ 2-4 बिंदु बताइए। देखिए, इसके लिए हम कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा हम लोग को प्रोत्साहित करती है, समय-समय पे हमें बताती है और हमारी ऑर्गनाइज़ेशन जो है इस चीज़ में बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है। अब मान के चलिए कि हम हर साल कम से कम 500 से 1000 पौधे लगाते हैं और इसका विवरण भी हम सरकार को देते हैं अपना पूरा और बहुत छोटे-छोटे कदम उठाते हैं। आपने एसी की बात की है तो हमने एसी से जो पानी निकलता है, उसको हमने बचत करके उसको हमने अपने पौधों के लिए बना के रखा है, वो जो ऑटो चलता है। इससे आपकी पानी की भी बचत होती है और प्लांट्स चलते हैं तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ऐसे बहुत छोटी-छोटी हिस्साएँ पे हम आगे शुरू सर करते हम हैं। लोग अभी जी। अगर हम बात करें इस हीट वेव की जो लास्ट ईयर आई, जी, जी, जी। करम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर कि हम एनवायरमेंटल के सारे कंप्लायंस करते हैं। जैसे आपका कंसेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसके नॉर्म्स होते हैं हम वो तो करते ही हैं,
हमारा वाटर मॉनिटरिंग होता है, एयर मॉनिटरिंग होता है, देते हैं हमारे पास सारे एनवायरमेंटल के कंप्लायंस है और टाइम टू टाइम एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमारी ऑडिट्स भी होती है। और सर हम आने वाले विगत फ्यूचर में हम और हमारी करम कंपनी अब उद्देश्य यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे वातावरण में प्रॉपर बैलेंसिंग किया जाए, उसके लिए हम सीबैम पे भी काम कर रहे हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट सिस्टम एक आता है कि फ्यूचर में सर हम इको फ्रेंडली पे काम करेंगे जो इन्वायरमेंट को, क्योंकि सर ये आपने भी सही बोला कि आज के डेट में बिगर चैलेंज है हमारे लिए इन्वायरमेंट। तो उसके सारे एस्पेक्ट और जो भी हमारे पास काम है इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, सर ने अभी बताया कि हम लोग हर साल पौधे लगाते हैं। और सर एक और चीज बता दें कि हम लोग हर साल पौधे तो लगाते हैं आसपास सराउंडिंग में, प्लस हम लोग 2000 पौधे बांट देते हैं और सभी को एक बोलते हैं कि भाई आप जाओ अपने घर पे आसपास जगह जो भी है वहां लगाओ और एक सेल्फी भेजो। तो एक ये भी हमारा सर इनिशिएटिव सर एक चलता है। लास्ट सवाल है, पौधे लगाना हाँ, और उनकी सुरक्षा करना, सुरक्षा, ये एक यस। बड़ा सवाल है क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर साल गवर्नमेंट भी करोड़ों पौधे लगवाती है, लेकिन आप निकलते हैं उसको देखते हैं कि पौधा सूख जाता है, वो बिना जाली के सुरक्षित नहीं रहता, जानवर खा जाते हैं। क्या आपकी कंपनी, आप लोग इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि पौधे जितने लगाएं वो ज्यादा से ज्यादा उनका परसेंटेज चलने का हो? सर ये बहुत अच्छा बात बोला। अभी आपने देखा हाल ही में एक योगी जी ने निकाला था एक पौधा माँ के लिए। जी, सेम उसी थीम पे सर हम लोग भी काम करते हैं। अगर कोई पौधा आज लग गया तो वो अगले साल, अभी हमने आपसे बताया ना कि वो लड़का सेल्फी खींच के उसकी फैमिली सेल्फी के साथ देती है, तो उसका हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। और सर एक और चीज़ अभी जो सर ने बताया कि आस-पास में जो हम लोगों ने 1000 और 1500 पौधे लगाए हैं, उसका पूरा फेंसिंग किया है। फेंसिंग का कॉस्टिंग ही हमारा पौधे से डबल आ जाता है। तो सर हम इसका इंश्योर करते हैं, क्योंकि सर पौधा लगाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पौधे को सस्टेन करना, लॉन्ग टाइम तक लेके जाना, ये हमारे कंपनी का उद्देश्य है। और सर आप मानेंगे नहीं कि अभी कविता मैम आई थी और मैम लोग आई थी, मतलब उन लोगों का बहुत ही इस चीजों में सपोर्ट रहता है कि कंपनी को चलाने के साथ साथ इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस कंप्लायंस टाइम टू टाइम करे और इंडिया के बेस्ट हम लोग प्रैक्टिशनर बने हर एक फील्ड में। वर्ल्ड में हम लोग का नाम है और आगे रहेगा। सर एक और चीज बता दें कि हमारी जो कंपनी है सर वो बेसिकली सर जो काम करती है वो मैन्युफैक्चरिंग है सेफ्टी हार्नेस का, बेल्ट्स का, आपका हेलमेट का, सेफ्टी टो का। और एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर हम लोग जान बचाने वाले मटेरियल ही बनाते हैं। कई ऐसे हम लोगों ने अब लाख लोग, मतलब लाखों लोगों को जान बचाया है। सपोज सर आपने देखा होगा कि अभी मेट्रो पे काम चल रहा है, तो जितने भी काम होते हैं वहाँ हार्नेस और सेफ्टी शूज पहनते हैं लोग। तो सर हार्नेस जब खुलता है तो आदमी गिर ऊपर से जब गिरता है ना तो वो हार्नेस बचा लेती है। तो सर करम का ऑब्जेक्टिव लाइफ सेविंग भी है। तो हम एक प्रोडक्ट तो सर बेचते ही हैं लेकिन हम लाइफ भी सेव करते हैं सर। जी जी, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कर्म कंपनी कार्य कर रही है उसके बारे में भी सर ने बताया और ये बड़ा कार्य है। क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी लगी हुई है, इसके साथ-साथ देश से लेकर विदेश तक भी इसके सामान की सप्लाई जाती है और बहुत सारे क्षेत्रों में भी ये कंपनी कार्य कर रही है। बिज़नेस के साथ-साथ जो देश के आने वाले काम हैं, जैसे एनवायरमेंटल सेक्टर हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया और एजुकेशन सेक्टर, इन 3 चीज़ों के लिए भी ये कंपनी कार्य कर रही है, जो आने वाले समय में देश के भविष्य को बनाने में बड़ा कार्य साबित होगा। हम इसी तरह चाहते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं, कार्य के साथ-साथ देश को किसी तरह से आगे बढ़ाने का भी कार्य करती रहें। जैसे एनवायरनमेंट आज की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसको सॉल्व करने का जैसे कर्म कंपनी कार्य कर रही है, आने वाले समय में और भी कंपनीज़ इसी तरह कार्य करें ताकि भारत जैसे देश का जो ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम है, वो चेंज होकर इस तरीके के से आ जाए कि आने वाले समय में लोगों को फिर से वही पुराना भारत फ़ील हो, ताकि यहाँ पर ना किसी प्रकार का प्रदूषण हो, ना गर्मी हो और जो पानी है उसका भी लेवल सही आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।